गुड इवनिंग। धर्म, कर्म और आध्यात्म में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्सर हम बड़ी घटनाओं पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर जाते हैं। जबकि छोटी छोटी घटनाएं भी जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं, और अगर हम इन्हें समझने में चूक कर जाते हैं तो कभी कभी बड़ा नुकसान भी होता है। शास्त्रों में हर कार्य का शुभ और अशुभ समय निर्धारित किया गया है। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने मानव जीवन पर लगातार रिसर्च करके कुछ नियम बनाए हैं, कुछ शुभ और अशुभ काल निर्धारित किए हैं। शास्त्रों में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, लेकिन इसका भी एक समय होता है। खासकर सूर्यास्त के बाद दान देना शुभ नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि सूर्यास्त के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा घर में पैसे की किल्लत हो जाती है, गरीबी आती है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो लगातार आपको मिलती रहें। ज़रूरतमंदों को दान देने की परंपरा हमारे देश में पुराने समय से चली आ रही है। इनका कोई आधार तो नहीं है, केवल विश्वास और आस्था है। माना जाता है कि इनसे घर में सुख और शांति का माहौल रहता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनके लेन देन से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानी आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को शेयर करने से, यानी इन चीज़ों को जो मैं बताने चल रहा हूँ, इनका लेन देन करने से सूर्यास्त के बाद व्यक्ति के जीवन में बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। अगर आप अपने घर की बरकत चाहते हैं तो आपके लिए दान देने का समय जानना चाहिए। साथ में ये भी जानना चाहिए कि किस समय किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दान देना हर समय शुभ नहीं होता है। कभी कभी गलत समय पर दिया गया दान आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही एक समय है सूर्यास्त। ऐसा कहा जाता है कि डूबते हुए सूर्य के समय कुछ तरह के दान नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों का दान देना हो सकता है हानिकारक। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करना बहुत शुभ होता है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें दान में देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इन चीज़ों को दान में देने से आपके घर से धन संपत्ति कम हो जाती है, और भूल कर भी इन चीज़ों को शाम के समय दान में नहीं देना चाहिए। शाम को ना दें प्याज और लहसुन। शाम के समय किसी को भी प्याज लहसुन देने से बचना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि पड़ोसियों के यहाँ, किसी के यहाँ प्याज या लहसुन किचन में शॉर्ट हो गया, कमी हो गई, तो तुरंत वो मांगने के लिए चले आते हैं। तो शाम के समय किसी को प्याज लहसुन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध केतु ग्रह से होता है, जो कि ऊपरी ताकतों का स्वामी कहलाता है, और कहा जाता है कि इसका संबंध जादू टोनों से भी होता है। तो इसलिए शाम को किसी को प्याज और लहसुन आपको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। हल्दी देने से होता है गुरु कमज़ोर। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए जो उपाय बताया जाता है, उसमें एक उपाय ये भी है कि गुरुवार के दिन पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है।
बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देते हैं, सूरज डूबने के बाद अगर आप किसी को हल्दी देते हैं तो उनका गुरु कमज़ोर हो जाता है, यानी भाग्य कमज़ोर हो जाता है और दुर्भाग्य बढ़ जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य का संबंध दूध से है। दूध का संबंध चंद्रमा और सूर्य दोनों से है। लक्ष्मी और विष्णु जी के साथ दूध का संबंध प्राचीन समय से माना गया है। दिन रात के संधि काल में यानी सूर्यास्त के समय दूध किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दूध शाम के समय देने से बरकत चली जाती है। और दही से शुक्र का संबंध है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुक्र से दही का संबंध है। दही सुख और वैभव देती है, इसलिए कहते हैं कि दही किसी को भी सूर्यास्त के समय नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं और शुक्र जब कमज़ोर हो जाते हैं तो जीवन में सुख और वैभव की कमी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका किसी भी स्थिति में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। तो ये अपने साथियों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।